नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। वक्त तो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलयुगी भाई ने अपने ही भाई को उतारा मौत के घाट। शराब पार्टी के दौरान हुआ था विवाद। आरोपी भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई जैसी जैकेट पर राजस्थान पुलिस हुई सख्ती। 3 विक्रेताओं को किया गिरफ्तार। पहनने वालों पर भी होगी कार्रवाई। उदयपुर में बाल वाहिनी संचालक उतरे अनिश्चित हड़ताल पर। स्कूल परिवहन व्यवस्था हुई ठप। अभिभावकों और बच्चों को करना पड़ा परेशानी का सामना। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के ओगना थाना क्षेत्र के पर्णावली चौकी अंतर्गत लहुरा के वास गांव में मंगलवार देर शाम खौफनाक वारदात सामने आई, जिसमें छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की लाठी मारकर हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद और शराब के नशे में हुए झगड़े ने देखते ही देखते रूप बदल लिया और रिश्तों का रिश्ता खून से लाल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। थाना अधिकारी रामावतार के अनुसार मृतक रतालाल और उसका छोटा भाई हीरालाल घर पर साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर बात हाथापाई तक पहुंच गई। तनाव इतना बढ़ गया कि छोटे भाई हीरालाल ने पास में रखी लाठी उठाई और बड़े भाई पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। लाठी में तेज वारों से रतालाल गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय घर में कोई अन्य मौजूद नहीं था। बाद में मृतक की पत्नी घटना स्थल पर पहुंची तो रतालाल को बेहोश हालत में पड़ा देखा। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और रिपोर्ट दर्ज कराई कि शराब पीने के दौरान दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद छोटे भाई ने हमला कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हीरालाल मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घटना स्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान चलाकर आरोपी को बाद में डिटेन कर लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर मृतक के शव को घोगुंदा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना अधिकारी रामावतार ने बताया कि दोनों भाई शराब के नशे में थे। किसी कहासुनी के बाद छोटे भाई ने लाठी से बड़े भाई पर हमला कर दिया और हत्या कर दी। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। राजस्थान ने लॉरेंस बिश्नोई जैसे जैकेट बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यह वही डिजाइन और वही रंग है जिसकी फोटो गैंगस्टर लॉरेंस की सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जैकेट बेहद आकर्षक और महंगी है, लेकिन उस पर लॉरेंस नाम लिखा होने और गैंगस्टर से जुड़ी पहचान बनने के कारण पुलिस ने इसकी बिक्री और खरीद दोनों पर रोक लगा दी है। पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी जैकेट पहना हुआ मिला तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। राजस्थान पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लॉरेंस बिश्नोई जैसी दिखने वाली जैकेट बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यह जैकेट बिल्कुल उसी डिजाइन, उसी रंग और उसी स्टाइल की है जैसा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी वायरल तस्वीरों में पहना था। जैकेट की कीमत बाजार में 5,000 रुपए से भी अधिक बताई जा रही है और इसकी आकर्षक डिजाइन को देखते हुए युवाओं में तेजी से ट्रेंड बन रहा था। लेकिन इसी ट्रेड को पुलिस ने बेहद खतरनाक माना है। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि इस जैकेट पर छोटे अक्षरों में लॉरेंस लिखा है और लोग इसे पहनकर अनजाने में या जानबूझकर गैंगस्टर की छवि को बढ़ावा दे रहे हैं। यह न सिर्फ समाज में गलत संदेश देता है बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकता है। पुलिस ने चेतावनी दी कि न सिर्फ बेचने वाले बल्कि जो भी व्यक्ति यह जैकेट पहनने मिला उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक होने पर गिरफ्तारी भी होगी। जैकेट विक्रेताओं से पुलिस पूछताछ कर रही है कि यह जैकेट कहां से मंगाई गई और कितनी संख्या में बेची गई और खरीदने वालों का रिकॉर्ड क्या है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह से गैंगस्टर या अपराधियों से जुड़ी हुई छवि को बढ़ावा देना अपराध की श्रेणी में आएगा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के कारण ये जैकेट युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह फैशन नहीं बल्कि अपराध जगत से जुड़ी पहचान को बढ़ावा देने का प्रयास है। उदयपुर में प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में बाल वाहिनी संचालकों ने बुधवार रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसके चलते गुरुवार सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी हुई और अभिभावकों को खुद वाहनों से बच्चों को छोड़ना पड़ा। कई स्कूलों के बाहर जाम जैसे हालात देखे गए। वहीं यूनियन का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हड़ताल जारी रहेगी। उदयपुर की स्कूल परिवहन व्यवस्था बुधवार रात से पूरी तरह ठप हो गई। बाल वाहिनी संचालकों ने प्रशासन की कथित सख्ती और दंडात्मक चेतावनियों के खिलाफ एकजुट होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। गुरुवार सुबह इसका सबसे बड़ा असर स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को पड़ा। अधिकांश माता पिता को अपने निजी वाहनों से बच्चों को स्कूल पहुंचाना पड़ा, जिससे कई स्कूलों के बाहर वाहनों की भीड़ लग गई और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। हड़ताल का मूल कारण प्रशासन द्वारा बच्चों को निर्धारित संख्या से अधिक ले जाने पर वाहनों को सीज करने की चेतावनी बताया जा रहा है। बाल वाहिनी संघर्ष समिति के सदस्य मोहम्मद रफीक शाह ने कहा कि प्रशासन से हुई बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला। उनका कहना है कि एक ऑटो में 8 और वैन में 12 बच्चे सुरक्षित रूप से बैठ सकते हैं और यूनियन की मांग है कि प्रशासन इस वास्तविक को स्वीकार करे। संचालकों का दावा है कि कई स्कूल भी उनके समर्थन में खड़े हैं और प्रशासन से संवाद कर व्यवहारिक समाधान निकालने की बात कर रहे हैं। यूनियन के सदस्यों का कहना है कि जब तक प्रशासन वार्ता पर राहत नहीं देता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उदयपुर में परिवहन व्यवस्था कब पटरी पर लौटेगी यह अब प्रशासनिक निर्णय पर भी निर्भर है। मेरा नाम मोहम्मद रफीक शाह है, उदयपुर बाल वाहिनी संघर्ष समिति मेंबर। आज हमारी जो रणनीति थी वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल परसों प्रशासन से हमारी बात हुई उसमें हमारे सकारात्मक सहयोग नहीं मिला। किसी भी सूरत में उन्होंने सिर्फ ये चेतावनी देके हमें कहा कि अगर आप बच्चों को लाओगे ले जाओगे तो आपकी गाड़ियाँ हम पकड़ेंगे, सीज करेंगे। इसी के मद्देनज़र सभी ऑटो यूनियनों ने मिलके इस बात का एक निर्णय ले लिया कि अगर जब प्रशासन की हठधर्मिता रही और दमनात्मक कार्यवाही रही तो हमें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी और वो हमने की है। आज हमने सारे स्कूलों में जा के भी जो बच्चे ला रहे थे उनको भी हमने सपोर्ट में ले लिया है और सब ने हमारा सपोर्ट करने का आश्वासन दे दिया और कल से वो बच्चे भी गाड़ियों में बच्चे नहीं लाएंगे। दूसरी बात, अब बात यह आ गई है कि जब तक प्रशासन हमें बुलाकर हमारे से वार्ता नहीं करता तो या उनकी नियमों में कोई ढील नहीं देता है, हमें राहत नहीं मिलती है, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और उदयपुर के सारी यूनियन एक साथ हो गई है, सारे ऑटो यूनियन और वैन यूनियन, सारे स्कूल के सारा स्टाफ हमारे साथ है और ये रणनीति हो सकता है लंबी भी चले जब तक हमारा फैसला नहीं होता है। और हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि सद्भावपूर्ण माहौल के अंदर हमारे साथ न्याय की बात करें। मांग क्या है? मांग ये है कि बच्चे जो हम वैन में लाते हैं 12 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके ऊपर जंगला लगा रहता है, बैग ऊपर बैठ जाते हैं। ऑटो के अंदर पीछे जो स्पेस होता है उसमें बैग रखे जाते हैं और बच्चे जो है 4 बच्चे इधर सीट पे और 4 सामने कंफर्टेबली बैठते हैं। हमारी यही मांग है कि इन संख्या के साथ हमें बच्चों को परिवहन करने की सुविधा दी जाए और 8 बच्चे हम बिठा सकते हैं ऑटो के अंदर और 12 बच्चे वैन के अंदर कंफर्टेबली बैठते हैं और अभी भी ये बिठा रहे हैं। अगर जो अनलीगल है, जो गलत कर रहे हैं, उनको हमारी स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी है, हमारी मॉनिटरिंग रहेगी कि बच्चे कम, जिसके ज़्यादा है उसके कम किए जाएंगे और लिमिटेड जो बच्चे हैं उन्हें लाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम रमेश रोहिड़ा है। मेरे पास इको है, इको में मेरे 12 बच्चे आते हैं।
जितने किले के बच्चे होते हैं उधर से उनके आधे वजन के भी बैग होते हैं जो बैग सिर पर रखने पड़ते हैं। आज हर बच्चा बैग गोदी में लेकर नहीं बैठ सकता है। बच्चा अगर गोदी में बैग लेके बैठेगा तो बच्चे लड़ेंगे तो हम तक शिकायत आएगी, आप तक आएगी, आप परेशान हो जाएंगे। तो बैग हमको छत पर रखने पड़ते हैं। आज अगर हम SRT कटाते तो हम राजस्थान लेवल पे हुए SRT की कीमत 5200 से बढ़ा करके 15,200 आपने कर दी। 300 रुपये फिटनेस के लगते थे, 2800 रुपये आपने कर दी। हम कहाँ से लाएं, कितने पैसे लाएं? आखिर तो गरीबी है ना, ड्राइवर ही है ना, ड्राइवर से ज़्यादा तो हमारी कोई औकात नहीं है ना। आज आपके पेरेंट्स के सामने घर से उनके बच्चा बिठाते हैं, उनके घर पे आके बच्चा उतारते हैं। 10वीं क्लास की बच्चियाँ भी हमारे साथ आती हैं, 9th क्लास की बच्चियाँ भी हमारे साथ आती हैं। जिम्मेदारी की काम हमारे पास है या नहीं? जब हम इतनी जिम्मेदारी से चलते हैं तो हमको क्या काटने भी तुले? नहीं, तुम तो बच्चे लेके नहीं जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो तो भैया हम ये खड़े यहाँ पे, हम नहीं ले जाएंगे। आगे जैसा सब जने मिल करके करेंगे वैसा होगा। प्रशासन में साथ देगा तो हम भी साथ देंगे, नहीं तो ठीक है, आप अपने हम हमारे। हड़ताल का जी। आगे क्या रहने वाला है? देखिए, जब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आता है हमारे प्रति, हम भी नहीं चाह रहे कि पेरेंट्स परेशान हो, क्योंकि आज जो हालत देखे थे दिन में इससे भी थोड़ी भयावह हालत होएगी, जाम वगैरह लगेगा। पेरेंट्स यूँ सोच रहे होंगे कि आप डायरेक्ट हड़ताल पे निकल गए, मगर हमने ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हफ्ते से हमने हमारा पूरा प्रयास करा, हम संबंधित सभी डिपार्टमेंट से मुलाकात करी, हमने हमारी मांगे रखी कि साहब आप जो आपके द्वारा नियम बनाया गया था कि आप बच्चा डेढ़ा बैठा सकते हैं, तो उस चीज़ पे भी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने बोला आप तो बच्चे में गाड़ी चला ही नहीं सकते। बात वहाँ के अटकी कि जब इतने साल से ये हम बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, आपने एकदम बोल दिया कि बच्चे आप कैरी कर ही नहीं सकते। बाल वाहिनी का एक परमिट स्कूल्स को मिलता है, आप लोगों को नहीं मिलता है, तो आपकी गाड़ियां तो जब्त होगी और चालान यूं ही कटेंगे। 2 दिन आपको VIP मूवमेंट था इसलिए आपको छूट मिल गई, आगे से वापस वही कार्रवाई होगी। तब जाके हमने ये कदम उठाया। इसमें भी हमने पूरा 1 हफ्ते तक संबंधित सारे डिपार्टमेंट मिला हूँ, एडिशनल SP साहब से मिले हैं, यातायात वालों से मिले हैं, RTO में मिले हैं, मगर कहीं से सकारात्मक जवाब नहीं आया। तब जाके हमने ये अप्रोच। कितने स्कूलों में ऐसी बसें हैं खुद की निजी बसें जो बच्चों को ले जा सकती है? निजी क्या वो स्कूल वाले उनकी बसों में ले जा सकता है क्या? नहीं सर, सबसे ये पॉसिबल ही नहीं है सर। आज बसें कहाँ गलियों में कहाँ डालेंगे सर? उदयपुर में इतना कोई इतने रोडें नहीं है कि सब गलियों में बसें जा सके, है ना। बसों के भी चालान कटे। मैं क्या, सरकार की नीति पे वो ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर सरकार ने जो हमको छूट दी थी कि आप बच्चा डेढ़ा बैठा सकते हैं, वो तो उस चीज़ में भी एग्री नहीं है। वो तो बोल रहे हैं नहीं आप तो बच्चे ही नहीं ले जा सकते। सर नहीं ले जा सकते तो बंद कर दी, ये उनके नॉर्म से। ऑटो में 3 बच्चे सर, आज कोई पेरेंट्स 5-5 हज़ार रुपये दे सकता है क्या? और हम ऐसा RTO को हम एडवांस में राजस्व देते हैं, एडवांस में हम वो चालान नहीं कटाते, एडवांस में हम SRT के नाम से स्पेशल रोड टैक्स कटवाते हैं जो कि करोड़ों में जाता है। राजस्थान में उदयपुर में मेरे हिसाब से आप 5,000 इंटू 1500 करें तो मेरे हिसाब से गणित आपके सामने। तो इतना देने के बाद में भी हमको वही दुख देखने हैं। तो आगे किसी से वार्ता होनी? सर अब तो ये संबंधित डिपार्टमेंट बुलाया, ठीक है, हमने तो हमारी ट्राई करके पूरा देख लिया। हम यूं नहीं कि किसी डिपार्टमेंट के गेट पे नहीं गए, हम सबको खटखटा के देख लिया, मगर हमको जवाब पूरा रहा। जारी रहेगी। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने चिकित्सा जगत में बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। पहली बार यहां थेरोस्कोपी जैसी उन्नत और जटिल तकनीकी को स्थानीय स्तर पर सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया।
चित्तौड़गढ़ की 60 वर्षीय महिला जो 1 महीने से गंभीर सांस की तकलीफ से जूझ रही थी, उसका इलाज न केवल सफल रहा बल्कि यह पूरी प्रक्रिया हॉस्पिटल ने निःशुल्क की। जब मरीजों को अहमदाबाद जैसी दूर की यात्रा और भारी खर्च से राहत मिलेगी। उदयपुर के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। पीलो का बेदला स्थित पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने पहली बार थोरोस्कोपी सुविधा उपलब्ध कराते हुए चिकित्सा सेवाओं को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। यह उपलब्धि केवल तकनीक की नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों और जिम्मेदारी की है मिसाल बनकर सामने आई। चित्तौड़गढ़ की 60 वर्षीय महिला लंबे समय से सांस की गंभीर परेशानी से पीड़ित थी। कई तरह की जांचों के बावजूद समस्या की जड़ स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। ऐसे में हॉस्पिटल ने इंटरवेंशनल पाल्मोनोलॉजी टीम डॉक्टर अतुल लोहाड़िया के नेतृत्व में तुरंत एक्शन में आई। टीम ने उन्नत थोरोस्कोपी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए फेफड़े के आसपास जमा तरल पदार्थ की स्थिति और कारण को डायरेक्ट विजुलाइज किया। यह न्यूनतम इन्वेसिव तकनीक इतनी सटीक और सुरक्षित मानी जाती है कि उसके माध्यम से न केवल जांच सुनिश्चित होती है बल्कि संभावित जटिलताओं का भी समय रहते नियंत्रित किया जा सकता है। इसी प्रक्रिया ने इस वृद्ध मरीज की जान बचाई। ऑपरेशन के बाद मरीज की सांस संबंधी परेशानी पूरी तरह खत्म हो गई और वह स्वस्थ होकर घर लौटी। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसिफिक हॉस्पिटल ने यह महंगी प्रक्रिया मरीज को बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई है। यह निर्णय उस सेवा भावना का उदाहरण है जो हॉस्पिटल को अन्य संस्थाओं से अलग बनाता है। जहां आमतौर पर इस तरह की प्रक्रिया के लिए मरीजों को अहमदाबाद तक जाना पड़ता था, वहीं अब यह सुविधा उदयपुर में भी उपलब्ध है। साठ वर्षीय महिला चित्तौड़ निवासी हमारे पास सीने की तकलीफ लेके पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिलों का बेदला में आई थी। माता जी आपको क्या तकलीफ थी? सांस की। कितने दिनों से? बिना खांडे 1 महीना हो गया। 1 महीने से सीने में तकलीफ थी, सांस की तकलीफ थी। इनकी जांचों में हमने पाया कि सीने दाएं तरफ सीने में पानी भर गया है और पानी निकाला भी, जिसके जांचें जो भेजी उसमें कारण पता नहीं पड़ रहा था कि किस कारण से पानी भर रहा है। तो फिर हमने इनकी थोरेकोस्कोपी की दूरबीन द्वारा जांच। आपको दूरबीन द्वारा जांच करी, आपको पता है और कैसा लग रहा है अब आपको उस जांच के बाद? इधर आई और यहीं से तो करवाई जांच माप, तो अच्छा लग रहा। अभी अच्छा लग रहा है? सांस की तकलीफ कम हो गई अब? हाँ। अभी सीने में दर्द भी कम है? कम है। आपको अच्छा लग रहा है? इलाज से संतुष्ट हो आप? अच्छा लग रहा। अच्छा, तो इनका भी हमने सीने में दूरबीन से जांच की और पानी काफी निकाला है और अभी मरीज बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही है। ये तो पैसिफिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में इनका जो पूरी दूरबीन द्वारा प्रक्रिया हुई है ये निःशुल्क हुई है। 60 वर्षीय महिला चित्तौड़ निवासी पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की चेस्ट ओपीडी में तकलीफें, सीने की तकलीफ लेके आई थी। सांस की तकलीफ, खांसी, कमजोरी होना, सीने में दर्द होना। तो इनकी जांचों में पाया गया कि इनके दाएं तरफ सीने में पानी भर गया था। पानी निकालने पर उसके कारण का पता नहीं पड़ रहा था, इसलिए हमने इनकी दूरबीन से जांच की, जिसे थोरेकोस्कोपी कहते हैं। दूरबीन द्वारा जांच में पाया गया कि अंदर काफी पानी भर गया था, जिसे दूरबीन द्वारा निकाला गया और प्लूरा पे गिठाने भी हो गई थी, जिसकी बायोप्सी ली गई है। अभी महिला बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही है, ये चल फिर रही है, सांस की तकलीफ भी कम हो गई है और ये पूरा प्रोसीजर थोरेकोस्कोपी का पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में निःशुल्क हुआ है। हमारी टीम में मैं डॉक्टर अतुल लोहाड़िया के साथ डॉक्टर द्यू, डॉक्टर निश्चय भारद्वाज, डॉक्टर आरुषि, डॉक्टर रितेश, बालू नर्सिंग स्टाफ ब्रदर और दीपक टेक्नीशियन शामिल थे। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की पहली वर्षगांठ पर समोर बाग में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में समाज के कई गणमान्य लोग, युवा और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में पहुंचे। माहौल पूरी तरह राजसी परंपराओं, संस्कृति और गेट टुगेदर की गर्मजोशी से भरा रहा। उदयपुर के ऐतिहासिक समोर बाग में मंगलवार को मेवाड़ की राजसी परंपरा का एक अनूठा संगम देखने को मिला। अवसर था पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की पहली वर्षगांठ का।
1 वर्ष पूर्व हुए राज तिलक को यादगार बनाते हुए समाज के लोगों ने इस मौके को एक भव्य गेट टुगेदर के रूप में मनाया गया। सुबह से ही समौर बाग में लोगों का आना शुरू हो गया। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे मेवाड़ी नागरिकों ने इस आयोजन को और भी गरिमामय बना दिया। पूर्व राज परिवार के प्रति सम्मान जताते हुए लोग विश्वराज सिंह मेवाड़ से मिले और शुभकामनाएं दी और बीते वर्ष की उपलब्धियों को याद किया। आयोजन स्थल पर मेवाड़ की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने मेवाड़ की विरासत, इतिहास और एकता को बनाए रखने पर जोर दिया। वहीं युवा पीढ़ी ने पूर्व राज परिवार के मार्गदर्शन को क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान के लिए महत्वपूर्ण बताया। आयोजन का समापन सौहार्द, सांस्कृतिक भाईचारे और सम्मान के संदेश के साथ किया गया। झीलों की नगरी उदयपुर में जल संरक्षण और झीलों की सफाई को लेकर सुबह एक सार्थक पहल देखने को मिली। झीलतेशी नागरिक मंच के सदस्य प्रातः चांदपोल पुलिया पर इकट्ठे हुए और राहगीरों को जागरूक करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया। इस दौरान मंच ने सैकड़ों लोगों को पत्रक बांटे, जिसमें पानी के महत्व, झीलों के संरक्षण और गंदगी रोकने से जुड़े संदेश शामिल थे। मंच के प्रतिनिधि हाजी सरदार मोहम्मद ने माइक के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पानी सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि जीवन की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि झीलों में बढ़ती गंदगी और प्लास्टिक कचरे से जल गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिसका असर आने वाले वर्षों में शहर की पर्यावरणीय और पर्यटक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। उदयपुर की झीलें सिर्फ हमारे शहर की पहचान नहीं बल्कि हमारी धरोहर है। दुनिया भर में इन्हें सम्मान और पहचान मिल रही है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें साफ रखने में योगदान दें। हाजी सरदार मोहम्मद ने कहा कि उन्होंने लोगों से अपील की कि पूजा सामग्री, प्लास्टिक थैलियां और कचरा झीलों में न डालें और जो ऐसा करता दिखाई दे उसे रोकने का प्रयास करें। अभियान के दौरान मंच के सदस्यों ने जनता से यह भी कहा कि झीलों की सफाई सिर्फ सरकार या प्रशासन का काम नहीं बल्कि नागरिकों की सामूहिक भागीदारी से ही यह प्रयास सफल हो सकता है। कई स्थानीय निवासी और दुकानदार भी इस अभियान से जुड़े और झील बचाने की मुहिम में सहयोग का भरोसा दिलाया। मंच के सदस्यों ने बताया कि आने वाले दिनों में शहर के अन्य घाटों, पुलियाओं और झील किनारे क्षेत्रों में इसी तरह जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही स्कूलों और कॉलोनियों में भी लोगों को पानी के संरक्षण के लिए प्रेरित करने की योजना है। उदयपुर में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने शिक्षक भंवरलाल परमार के निलंबन को राजनीतिक दबाव का परिणाम बताते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांग उठाई कि परमार को तत्काल बहाल किया जाए क्योंकि वे आदिवासी समाज की संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों पर वर्षों से महत्वपूर्ण काम करते आए हैं। उदयपुर जिला मुख्यालय पर बुधवार को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने शिक्षक भंवरलाल परमार के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन किया। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि परमार आदिवासी समाज के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों पर लगातार जन जागरण करते रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक दबाव का परिणाम है। संगठन का कहना है कि परमार मंचों पर जो मुद्दे रखते हैं वे उनके निजी विचार नहीं बल्कि 4 राज्यों के भील आदिवासियों द्वारा सामूहिक रूप से तय किए गए बिंदुओं पर आधारित होते हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि परमार की आवाज को रोकना संविधान के अनुच्छेद 19, 21, 25 और 244 सहित कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। संगठन ने यह चेतावनी दी कि यदि निलंबन तुरंत वापस नहीं लिया गया तो देश भर के आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता बड़े स्तर पर डूंगरपुर में आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मोर्चा ने सरकार से अपील की कि आदिवासी समाज की सामूहिक आवाज का सम्मान किया जाए और भंवरलाल परमार को उनके मूल विद्यालय में पुनर्नियुक्ति करते हुए निलंबन तत्काल समाप्त किया जाए।
जी अपना भैया परिचय देते हुए और आप जो यहाँ आए क्या मांगे हैं और किस तरह की डिमांड है। जय जवाहर। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं मध्य प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का जिला संयोजक निशागर सिंह दामोद। आज हम सभी आदिवासी परिवार से जुड़े सामाजिक विंग और समस्त हमारे पूरे ज़िले के आदिवासी क्षेत्र से सभी आने वाले सभी हमारे आदिवासी भाई आज यहाँ पे जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठे हुए हैं। इसका कारण ये है कि सरकार की देशपूर्ण कार्रवाई हुई हमारे गुरु हमारे मार्गदर्शक माननीय शिक्षक भंवरलाल जी परमार पर गलत और झूठे सबूत प्रेषित कर उन्होंने निलंबन की कार्रवाई करी और जो सरासर गलत है। हमारे जो वैचारिक गुरु भंवर दादा संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराने की बात करते हैं, अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ बोलने के लिए बात करते हैं। हमें आदिवासी संस्कृति और आदिवासी जो रूढ़िगत प्रथाएं हैं उन पर कैसे चलना है, उनको कैसे बढ़ावा देना है और आदिवासी संस्कृति को कैसे बढ़ावा देना है, उस चीज़ के लिए हमें हमेशा प्रेरित करते हैं और जन जागरण करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करना, आदिवासियों के इतिहास पर बोलना, आदिवासियों की संस्कृति पर बोलना, आदिवासी की प्रतिभा पर बोलना वो किसी तरह से गलत नहीं है। फिर भी सरकार इस तरह की असंवैधानिक मानते हुए इस चीज़ को और इस तरह की कार्रवाई निलंबन की कार्रवाई करी है वो सरासर गलत है और हम सभी इस चीज़ का कड़ा विरोध करते हैं। और आज बहुत ज़्यादा संख्या में हम यहाँ पे आए हैं और सभी स्टूडेंट साथी और साथ ही हमारे समस्त सामाजिक विंग यहाँ पे आए हैं। जिस प्रकार इन्होंने हमारे गुरु के खिलाफ जो कार्रवाई करी है निलंबन की वो सरासर गलत है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और अगर जल्द से जल्द ये निलंबन बहाल नहीं किया तो आने वाले समय में हम राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी रैली और बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसके माध्यम से पूरे देश में ये आवाज़ उठाएंगे कि आदिवासियों के हक अधिकारों के बारे में बोलने के लिए, आदिवासियों की प्रथाओं के बारे में बोलना कोई गलत नहीं है। कोई शिक्षक हो या चाहे कोई भी हो तो वो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को ऊपर उठाने के लिए इस तरह की चीज़ें करता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। इसीलिए हम आज अब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उदयपुर में स्कूल वैन संचालकों ने पुलिस की लगातार कार्रवाई और भारी चालानों के विरोध में बुधवार रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसके चलते गुरुवार सुबह शहर के कई स्कूलों के बाहर अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। स्कूल वैन न मिलने से अभिभावकों को खुद बच्चों को छोड़ने पहुंचना पड़ा, जिसके कई जगह जाम के हालात बन गए। यूनियन का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होगा हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। उदयपुर में स्कूल वैन संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के पहले ही दिन शहर भर में अव्यवस्था का माहौल दिखाई दिया। बुधवार रात 12 बजे से हड़ताल की घोषणा के बाद गुरुवार सुबह अधिकांश स्कूल वैन और ऑटो सेवा बंद रही। स्कूल जाने वाले हजारों बच्चों के सामने अचानक परिवहन संकट खड़ा हो गया। वैन संचालकों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है और चालान की कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि स्कूली वाहनों को अपराधियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि वे वर्षों से बच्चों को सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। यूनियन का कहना है कि जब तक परिवहन नियमों पर स्पष्टता, चालानों से में राहत और चेकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी, हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के कारण सुबह कई स्कूलों के बाहर जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अचानक बड़ी संख्या में पहुंचे अभिभावकों ने अपने वाहनों से बच्चों को उतारने की कोशिश की, जिससे स्कूल के बाहर लंबी लाइनें लग गई। अभिभावकों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना के हड़ताल से उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। कई बच्चों की कक्षाएं देर से शुरू हुई और अभिभावकों को दफ्तर पहुंचने में भी देरी हुई। स्कूल प्रबंधन ने भी चिंता जताई है और प्रशासन से अपील की है कि बातचीत के जरिए समस्या का जल्द समाधान निकाला जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। उधर पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनकी कार्रवाई केवल नियमों के तहत है और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। उदयपुर में बुधवार को केंद्रीय श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने 4 नए श्रम कोडों के खिलाफ विरोध रैली निकाली। सुबह 11 बजे टाउन हॉल से शुरू हुई यह रैली जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई।
जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रैली में शामिल हुए लोगों का कहना है कि यह कानून मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला है और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। जयपुर में आज सुबह केंद्रीय श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार के 4 नए श्रम कोडों के खिलाफ जोरदार विरोध रैली निकाली। सुबह 11 बजे टाउन हॉल से शुरू हुई इस रैली में बड़ी संख्या में मजदूर, यूनियन पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठनों ने आरोप लगाया कि नए श्रम कोड मजदूरों की मेहनत, अधिकारों और सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। एडवोकेट और समाज सेवी राजेश सिंघवी ने बताया कि नए कानूनों में फ्लोर वेज के माध्यम से मात्र 178 रुपए दैनिक और 4,628 रुपए मासिक मजदूरी का प्रावधान रखा गया है, जो मजदूरों को गरीबी में धकेलने जैसा है। उन्होंने कहा कि मजदूर विरोधी नीति न केवल जीवन स्तर को प्रभावित करती है, बल्कि न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना भी मुश्किल बना देगी। सिंघवी ने यह भी कहा कि नए कोडों में नियमित कार्यों में ठेका प्रथा को कानूनी रूप से बढ़ावा दिया गया है, जिससे स्थायी रोजगार के अवसर कम होंगे और सुरक्षा प्रावधानों में कमी आएगी। उन्होंने आशंका जताई है कि इससे लगभग 50 से 60% मजदूर सुरक्षा ढांचे से बाहर हो जाएंगे। संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रेड यूनियनों के अधिकारियों पर रोक, हड़ताल को गैरकानूनी घोषित करना और मजदूरों पर प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाना उद्योगपतियों के हित में किया जा रहा है। क्या मांगे थी और क्या? आज देश के सभी मजदूर और किसान संगठनों की ओर से देशव्यापी आह्वान पर आज उदयपुर में भी मजदूर और किसान संगठनों ने मिलकर टाउन हॉल से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दिया। दरअसल जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है अभी का, वो जो 29 श्रम कानून थे, उनको खत्म करके हमारी केंद्र सरकार ने 4 श्रम कोड बनाए और उसको 21 नवंबर को लागू किया। और जो कुछ भी अधिकार लंबे संघर्षों के बाद मजदूरों को मिले थे, उनको खत्म करके इस श्रम कोड को लागू करने का जो काम किया है, उसके खिलाफ पूरे देश के जो मजदूर है और जनता है, उनमें गुस्सा है। आपको याद होगा कि किसानों ने 4 साल पहले ये जो उनके ऊपर काले कृषि कानून लागू किए थे, उनके खिलाफ संघर्ष किया था और सरकार को मजबूर किया था कि वो काले कृषि कानून वापस ले। लेकिन उसके बावजूद भी अभी अघोषित रूप से केंद्र सरकार किसानों के बारे में भी जो है इस तरह की नीतियां लागू कर रहे हैं, जिससे उनका जीवन मुश्किल हो रहा है। मजदूरों की जहां तक बात है, जो श्रम कोड लागू किए, जो आज तक उनको काम के 8 घंटे का जो अधिकार था उसको 12 घंटे करने का काम किया है। श्रम कानून में जो उनको ट्रेड यूनियन बनाने का जो अधिकार था, उसको बड़ा लेंदी बना दिया है। 50 या उससे ज्यादा प्रतिशत के लोग होंगे तभी वो यूनियन बना पाएंगे। 12 घंटे जो काम करने का उन्होंने इसमें निर्णय लिया है। जो मूल नियोक्ता था या जो सरकार होती थी, जो ठेकेदार था, अगर वो श्रम कानून की पालना नहीं करता, नौकरी से निकाल देता है, वेतन नहीं देता है, मुआवजा नहीं देता है, तो उस पर सरकार की या मूल नियोक्ता की जिम्मेदारी थी। वो जिम्मेदारी भी खत्म करने का काम किया है, लेकिन सरकार बड़े बेशर्मी से उसको भी एक तरह से श्रमिकों के हित में बताकर गुमराह करने का जो काम कर रही है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, श्रमेव जयते का नारा देते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी नजर में उनकी जो नीतियां है वो पूंजीपति जयते की वो लागू कर रहे हैं, अमृतकाल कहने को कह रहे हैं। लेकिन आज देश की जनता को, मजदूरों, किसानों को लंबे संघर्ष के बाद जो कुछ भी अधिकार हासिल हुए थे, उसको बचाने की भी अभी लड़ाई चल रही है। दरअसल हमारी जो देश की सरकार है, वो ये देखती है कि हमारे देश में भेड़ें कितनी है। वो ये गिनती है कि भाई हम कुछ भी हमले करें, कुछ भी अधिकार छीने, वो कुछ नहीं बोलेगी। इसका मतलब वो धीरे धीरे करके पूंजीपरस्त नीतियां लागू करे, लेकिन उसको रोकने का काम हमारे देश का मजदूर किसान करेगा। और उदयपुर का भी मजदूर किसान आने वाले वक्त में जो भी केंद्रीय आह्वान होगा, जिस तरह से दिल्ली को घेरने का काम किया था किसान संगठनों ने, वो घेर कर भी ये श्रम कोड जो लागू किए उसको वापस लेने की मांग के साथ, तो मजदूर और किसानों के जो अधिकारों की बात है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का भी काम करेगा। जोधपुर के चर्चित डीएसपी बुराराम खिलेरी मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को एक और झटका दिया है। बीजेपी नेता के साथ विवाद के बाद सरकार ने इन्हें एपीओ कर दिया था, जिस पर कोर्ट ने पहले ही स्टे दिया था। इसके बावजूद उनका ट्रांसफर कर दिया गया।
सुनवाई में कोर्ट ने इस रवैये पर सख्त नाराजगी जताते हुए बुराराम को तत्काल भोपालगढ़ में डीएसपी पद पर बहाल करने के आदेश दिए हैं। यह मामला लगातार राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा में रहा है। जोधपुर के भोपालगढ़ से जुड़े डीएसपी बुराराम खिलेरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बीजेपी नेता हेमंत शर्मा के साथ हुए विवाद के बाद सरकार ने उन्हें एपीओ कर दिया था। इसके खिलाफ बुराराम हाईकोर्ट पहुंचे, जहां 29 अक्टूबर को कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बावजूद बुराराम को रिलेवी करते हुए बांसवाड़ा ट्रांसफर कर दिया गया। सरकार की इसी कार्रवाई पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ पूछा कि जब स्टे दे दिया गया था तो ट्रांसफर कैसे कर दिया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार और पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। परिणाम स्वरूप कोर्ट ने बुराराम को वापस भोपालगढ़ डीएसपी पद पर बहाल करने के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला सरकार के लिए तीसरा बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट इस मामले में 2 बार सरकार के खिलाफ निर्णय सुना चुकी है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब कुछ ग्रामीणों ने बीजेपी नेता हेमंत शर्मा के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूरे इलाके में राजनीतिक बवाल मच गया। दबाव बढ़ने पर सरकार ने डीएसपी बुराराम को एपीओ कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद परिस्थितियां पलटती नजर आई। डीएसपी बुराराम खिलेरी प्रमोटी आरपीएस अधिकारी है और इससे पहले ब्यावर में थाना प्रभारी रहते हुए उन्होंने कई चर्चित मामलों का खुलासा किया था। एसओजी में रहते हुए भी उन्होंने भीलवाड़ा में कांस्टेबल हत्या के मुख्य आरोपी सुनील डूडी को पकड़कर सुर्खियां बटोरी थी। लगातार विवादों और उपलब्धियों के बीच यह मामला अब प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक दबाव पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। कलयुगी भाई ने अपने ही भाई को उतारा मौत के घाट। शराब पार्टी के दौरान हुआ था विवाद, आरोपी भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई जैसी जैकेट पर राजस्थान पुलिस हुई सख्ती, 3 विक्रेताओं को किया गिरफ्तार, पहनने वालों पर भी होगी कार्रवाई। उदयपुर में बाल वाहिनी संचालक उतरे अनिश्चित हड़ताल पर, स्कूल परिवहन व्यवस्था हुई ठप, अभिभावकों और बच्चों को करना पड़ा परेशानी का सामना। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार।